ओके, सो हम आज लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 1 एंड 2। दो क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो नंबर है वो 26 है और सेकंड वाले का 80 है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हमको एक सॉर्टेड एरे दिया जाएगा और उसमें से हमको डुप्लीकेट्स रिमूव करने पड़ेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। सो उसमें ये है, एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें एक हमको इनपुट एरे मिल जाएगा लाइक 0 0 1 1 1 2 2 3। चलो इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनपुट रहेगा, उसमें हमको आउटपुट ये देना है, मतलब इन प्लेस ही हमको मॉडिफाई करना है एरे को सच दैट कि सारे यूनिक एलिमेंट्स को हमको सामने ला लेना है, या फिर ऐसा कह लो कि सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट को हमको हटा देना है। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमको डायरेक्ट बिगनिंग में ला देना है। जैसे यहाँ पे 0 0 1 0 दो बार है, 1 3 बार है, 2 2 बार है, 3 एक बार है। तो हमको क्या करना है कि सिर्फ एक एक ही रखना है और वो सारे बिगनिंग में होना चाहिए, 0 1 2 3 4। और उसके बाद जो भी एलिमेंट है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे जो बन रहे, इसको वो बोल रहा है के, ठीक है। तो इस केस में हमको कितना, ये 4 एलिमेंट है, तो हमको रिटर्न भी करना है, के रिटर्न भी करना है। तो ये है आस्क। एक एरे दिया है सॉर्टेड एरे, उसमें डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमको डुप्लीकेट्स हटा के ओनली यूनिक एलिमेंट्स को बिगनिंग में मूव करना है, और कितने एलिमेंट्स है जो कि के होगा उसको रिटर्न करना है। ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। अप्रोच बेसिकली हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंटर्स वाला अप्रोच, और इसी एग्जांपल में आई विल शो यू कि करना क्या है। तो हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंटर्स, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक होगा राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर होगा इंडेक्स, जहाँ पे हमको इंसर्ट करना है। तो हमारा राइट पॉइंटर जो है स्टार्टिंग से लेके यहाँ से ऐसे पूरा एरे के थ्रू लूप करेगा, ठीक है। और जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको हम, वो एक इंसर्ट इंडेक्स वाला लोकेशन हमको बताएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से पहले लूप करेंगे, चेक करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स, जैसे डुप्लीकेट आएगा स्किप करेंगे, और जैसे एक यूनिक वैल्यू हमको मिलता है तब हम उस यूनिक वैल्यू को अपने इंसर्ट वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वो हाई लेवल आइडिया मैं दिखाऊंगा। तो जो एल है वो हमारा इंसर्ट इंडेक्स है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एल है। एल मतलब जहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने वाले जगह का इंडेक्स है। आर जो है हमारा, उसको हम बोल देते हैं करंट इंडेक्स, और जो नम्स, एरे का नाम नम्स है, तो वो जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो हम शुरू एक्चुअली करेंगे, दोनों पॉइंटर को हम 1 से शुरू करेंगे, उसका रीजनिंग मैं बताऊंगा तुमको। तो 1 से शुरू करेंगे दोनों पॉइंटर को, और जो आर हमारा मेन पॉइंटर वो हमारा मूव करेगा ऐसे, ठीक है, वैसे मूव करेगा। और हम चेक करेंगे कि यूनिक वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं कर रहे, हम यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके सामने ला रहे हैं। यह है हमारा अप्रोच। तो नाउ सी, तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन एक यूज़ करना पड़ेगा विद इन लूप। ये एलिमेंट जो है L-1 कहलाएगा, L-1। तो हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा कंपेयरिंग करेंट एलिमेंट विथ L-1 एलिमेंट। L-1 एलिमेंट क्यों, वो मैं बताऊंगा। तो चलो, अभी L-1 और L को हम 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों का आंसर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कोई भी हमको एरे दिया जाएगा, और जब हमको उसको उसमें डुप्लीकेट रिमूव करने बोलेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेम ही रहेगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को कुछ करना ही नहीं है। वो तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा या फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वहाँ से शुरू होगा जो भी हमारा चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में 0 0 तो 0 ही रहेगा, जो ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 0 है ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे 0 है, 1 है, तो हमारे ये जो 1 है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये है तो ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर ये सब हम स्किप करते जाएंगे, फिर 2 है 2 यहाँ पे आएगा, फिर ये सब स्किप करेंगे, फिर 3 हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कुछ टच ही नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी करेक्टेड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब इस एरे से लूप थ्रू करेंगे
तो हम एक अपने जो बिगिनिंग में करेक्टेड सब एरे बनाते चल रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये शुरू करेंगे तो इफ़ यू सी, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो ऑलरेडी करेक्टेड है। तो आप ये सब एरे मानो, इसको इमेजिन करो कि ये सब एरे है जो कि ऑलरेडी करेक्टेड है, और उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी है जिसका इंडेक्स है l-1, ठीक है। उसमें ऑलरेडी एक एरे है, तो हम r जो है करंट एलिमेंट है, तो हम करंट एलिमेंट को करेक्टेड एरे के अंदर से एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे। विल सी जैसे जैसे हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं। तो हमारा कंडीशन जो होगा, कंडीशन चेक करने का, वो है कि नम्स ऑफ r को कंपेयर करेंगे हम नम्स ऑफ l-1 से, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कि इफ़ वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। ये है हमारा कंडीशन। अभी देखते हैं, अभी करंट एलिमेंट है 0, 0 इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आया है 1। अब 1 को चेक करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एरे में, मतलब l-1 से। तो 1 जो है इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमको उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट किधर करेंगे, l के पास। तो अब जो है हम उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इस पोजीशन में, क्योंकि l हमारा इंसर्ट इंडेक्स है, तो वो यहाँ जाएगा। फिर देन 1 1 1 2 2 3। तो अब हमारा नया जो बनता है स्ट्रक्चर वो ऐसा है, l यहाँ पे है और r यहाँ पे है, ठीक है। 0 0 1 हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन है, ये हमारा करेक्टेड एरे हो गया, ठीक है। इतना तक अभी अपना सॉल्व है, ठीक है। और हमने क्या किया, जब ये मैच नहीं हुआ, जब ये मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, हमने एक यूनिक एलिमेंट को, एक नया एलिमेंट को फाइंड आउट करने करने गए थे, तो वो हमको फाइंड आउट हो गया। तो जब फाइंड आउट हो गया तब क्या करना है, तब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तब हम हमारे जो इंसर्ट वाले पोजीशन पे उस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, आर वाले एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, और जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा तब एल को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमने उस पोजीशन पे यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको आगे जाना है, अब इस पोजीशन पे चेक करेंगे। अब देखो, तो अब आर यहाँ पे है 1 पे, अब l-1 का वैल्यू क्या हो गया, l-1 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं 1 को विथ 1 से, मतलब क्या हमारा करंट एलिमेंट ऑलरेडी इस करेक्टेड सब एरे का पार्ट है कि नहीं, मतलब 1 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो 1 को हमको वापस इंसर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पहुँच गए, इसको काट देते हैं। अब वापस इससे चेक करेंगे, हो रहा है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमको उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम उसको भी काटेंगे, हम फिर आर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब है हमारा एलिमेंट 2। क्या 2 और 1 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब 2 हमारा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और हमको इसको ऐड करना पड़ेगा या इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली इस 2 को इस एल में इंसर्ट करेंगे, तो विच मेक्स आवर एरे लुक लाइक दिस, 2 1 1 2 2 3। तो ये यहाँ पे हो गया इंसर्ट। सो दिस इज लाइक, ये एक इमेजिनरी सब एरे बना रहा हूँ, राइट। और ये हमारा एलिमेंट हो गया l-1, और ये हो गया हमारा l, और ये जो आर यहाँ पे था वो अब इस सेकंड वाले 2 के पास पहुँच चुका है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करना है, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, मैच कर रहा है तो हमको इंक्रीमेंट करना है, और हम पहुँच गए यहाँ पे। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, यस यहाँ पे ऑलरेडी 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, 3 जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमको 3 को इंसर्ट करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और नाउ आवर एरे वुड लुक लाइक दिस, 3 1 2 2 3, और आर हमारे यहाँ, सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। और ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया इस पोजीशन पे, तो एल यहाँ पहुँच गया, 3 यहाँ पे पहुँच गया, आर यहाँ पे, तो इट इज़ लाइक आउट ऑफ बाउंड, और यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब जो एरे है हमारा रेडी हो गया। तो इन प्लेस एरे अभी मॉडिफाई हो गया, और फर्स्ट के जो सारे एलिमेंट है वो सारे एज पर रिक्वायरमेंट आ गए।
हमको अब एक और चीज़ क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, के रिटर्न करना है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अगर आप अपना एल को देखो, एल का पोजीशन क्या है, 4 है। एल के पहले, एल या इंसर्ट इंडेक्स के पहले के जितने चीज़ें वो सारे हमारे करेक्टेड है। तो एल का जो इंडेक्स है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वली बन रहा है, क्योंकि 0 1 2 3 4। तो वी कैन सिंपली रिटर्न, तो हम सिंपली बस रिटर्न कर सकते हैं एल को। और क्योंकि यहाँ पे आर जो है हमारा कंडीशन, हम बेस्ड अपॉन विच लूप यू यूज़, वाइल या जो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आर जो है इसका रीच कर दिया, सो कंडीशन वुड बी लाइक इफ़ यूजिंग वाइल। जैसे वाइल लूप यूज़ कर रहे हो तो कंडीशन होगा आर लाइक लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। और अगर फॉर यूज़ कर रहे हो तो यू विल एनीवेज यूज़ रेंज। और रेंज में एक्चुअली लीफ वन से शुरू करेंगे, नम्स से लेंथ, लेंथ इसका जो भी होगा उससे कम ही होना चाहिए। और रेंज में ऑलरेडी लेंथ ये अपर लिमिट एक्सक्लूडेड ही रहता है, तो ये यहाँ तक ही पहुँचेगा, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो जैसे ही आएगा फिर इस नेक्स्ट इटरेशन पे लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो ये है भाई। तो तुम ये इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लो, इंसर्ट और वाला एक बार फिर से देख लो। एक बार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो कि हमको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में आएगा। जैसे ये वन वाला केस था, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक वन एग्जिस्ट कर रहा है और हम यहाँ पे चेक कर रहे थे इस वाले आर से कि ये करंट एलिमेंट है और ये वन इसमें ऑलरेडी है। तो वन को अभी हम इंसर्ट करना अलाउड है कि नहीं है, नहीं अलाउड है, क्योंकि सिर्फ एक ही वन अलाउड है। तो हम एक ही वन अलाउड है, तो इसलिए हम L-1 से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इसमें एक वन है, तो जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट से हम कंपेयर कर रहे थे कि जो लास्ट इस सब एरे का एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वापस वापस हम नहीं डाल सकते, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये लॉजिक चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सेकंड लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो उससे होगा क्या कि क्योंकि हमारा वन, सेकंड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमको दो वन चलेगा, एक वन नहीं, दो वन चलेगा, मतलब एक एलिमेंट एटमोस्ट दो बार रिपीट हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे कि लास्ट एलिमेंट से चेक नहीं करेंगे कि लास्ट एलिमेंट वन है तो ऑलरेडी वन है कि नहीं, ऐसे चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट से। क्योंकि सेकंड लास्ट एलिमेंट वन जब तक नहीं है तब तक हम वन इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वन को दो बार रहना है। तो वो है, हम डीपली जाएंगे उसके ऊपर। चलो तब तक आई विल राइट कोड यूजिंग बोथ वाइल लूप एंड फॉर लूप एंड आई विल शो यू। ओके, सो कोड मैंने लिख दिया है, ये यूजिंग फॉर लूप है, ये यूजिंग वाइल लूप है। क्योंकि यहाँ पे हम आर को जो है कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे वन बाय वन, वन वन इंक्रीमेंट करके, तो ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है कि आर एकदम फास्ट मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो वी कैन यूज़ फॉर लूप ऑल्सो, बट वाइल लूप ऑल्सो वी कैन यूज़। तो स्टार्टिंग एल विथ वन और आर का जो स्टार्ट होगा वो भी वन से होगा। तो यहाँ पे फॉर लूप में रेंज यूज़ किया वन से L-1। कंडीशन हमारा कि हम करंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं L-1 एलिमेंट से कि मेरा एलिमेंट उससे मैच कर इक्वल टू है कि नहीं। अगर नहीं है मतलब नया एलिमेंट है, तो इस आर वाले नए एलिमेंट को एल वाले पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो नम्स ऑफ एल जो है नम्स ऑफ आर हो जाएगा। अब इंसर्ट कर दिया गया है तो ये इंसर्ट वाले इंडेक्स एल को इंक्रीमेंट कर देंगे बाई वन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लूप और रिटर्न हम एल को कर देंगे। इसमें भी, इसमें आर को भी डिक्लेयर करेंगे, दोनों को वन वन से डिक्लेयर किया है, स्टार्टिंग विथ वाइल लूप। और यहाँ पे कंडीशन है लेस देन जब तक लेंथ ऑफ ये कंडीशन, बाकी ये सारे लाइन्स ऑफ कोड सेम है। यहाँ पे हमको आर को खुद मैनुअली इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर लूप में फॉर लूप विल हैंडल, यहाँ पे हमको खुद हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये है हमारा सिंपल सा कोड। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे लीड कोड का। इसमें क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है जो डुप्लीकेट्स है, तो इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि डुप्लीकेट्स हो सकता है एटमोस्ट टू। तो जैसे यहाँ पे 0 0 0 दो बार है तो दो बार हो सकता है, वन तीन बार है तो तीन बार नहीं, दो बार तक हो सकता है। दो जो है दो बार है तो दो दो बार हो सकता है, तीन सिर्फ एक बार है तो एक बार भी हो सकता है। तो एटमोस्ट टू होना चाहिए, मिनिमम वन हो सकता है। एलिमेंट अगर है ही नहीं तो फिर देन इट डजंट नीड टू बी इन द फाइनल आउटपुट ऑल्सो। और ये जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू के, इसको यहाँ भी रिटर्न करना है, रिटर्न के, ये तो करना ही है। ओके ठीक है, अब इसका लॉजिक देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक रफ आइडिया पिछले वाले में ही दे दिया था।
but we'll see it again. 0 0 1 1 1 2 2 3। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा पहला इंसर्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ तक हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड और जो भी है करेक्टेड एरे है, सब एरे है, कहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक कोई भी इनपुट हो, राइट। तो जैसे कि हमको पहला दो एलिमेंट है वो हमेशा सेम होगा, राइट, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 0 0 है, अगर 0 0 के बजाय क्या हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इतना जो है ये तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में 0 0 होगा और फिर शायद 1 आ जाएगा, इस केस में 0 0 0 1 है तो 0 1 ही रहेगा, 1 1 रहेगा, इस केस में 0 1 2 रहेगा। तो ये हमेशा फर्स्ट दो एलिमेंट चेंज नहीं होने वाले इसमें, करेक्ट। तो हमारा जो इंडेक्स है जहाँ पे हमको इंसर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले वो होगा थर्ड वाला इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब थर्ड एलिमेंट, तो मतलब एक दो को छोड़ के ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ से हमको शुरू करना है। तो ये होगा हमारा एल, जिसका वैल्यू होगा 0 1 2 होगा एल। तो एल इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे हम इस वाले में, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, एल इज इक्वल टू 1 से शुरू किया था, यह पिछला वाला हमारा था एल इक्वल टू 1 से शुरू किया था हमने। इस वाले में एल इक्वल टू 2 से शुरू होगा, इसमें हमने फर्स्ट वाला छोड़ा था क्योंकि इंसर्ट हमको फर्स्ट इंडेक्स से करना पड़ेगा। इसमें भी सिमिलरली इंसर्ट हमारा शुरू होगा सेकंड इंडेक्स से, ठीक है। तो इसलिए एल से शुरू करेंगे, और एल से शुरू करेंगे इसका मतलब ये जो हमारा इमेजिनरी सब एरे बना रहे थे जो सॉल्व ऑलरेडी, वो ऐसा है। अब हमारा जो मेन मूविंग पॉइंटर है जो आर है, जो राइट साइड पॉइंटर है, वो होगा आर, और ये हम पिछले बार की तरह वो भी ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर चेंज ये है कि हमको दो एलिमेंट को रख सकते हैं मैक्सिमम। तो हम जो है आर को जब कंपेयर करते थे एल माइनस वन से करते थे जो इमीडिएट वाले, उसके बजाय हम कंपेयर करेंगे इस वाले से जो कि होगा एल माइनस टू, ठीक है। तो अभी जो नया कंडीशन बनेगा हमारा, जो कंडीशन होगा वो होगा कि जो हमारा करंट एलिमेंट है आर, क्या वो मैच, क्या वो डिफरेंट है, तो इफ क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर रहा है। किससे चेक करेंगे, एल माइनस टू से चेक करेंगे, ठीक है। एल माइनस टू से चेक करेंगे, उसके बाद जैसे हमने चेक किया उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा जब मैच होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब जब कंडीशन ट्रू होता है कि एक नया एलिमेंट फाइंड आउट हो गया तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट वाले इंडेक्स पे जो कि है एल। किसको इंसर्ट करेंगे, करंट एलिमेंट को इधर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एल तो है अपना जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट हो गई। तो ऐसा होगा लॉजिक। देखते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। हाँ तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा करंट एलिमेंट है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एल माइनस टू से, जीरो और वन क्या है, डिफरेंट है, मतलब वन इसमें है कि नहीं, वन इसमें नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है, वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी क्या होगा, अभी हमको अब हम करेंगे इंसर्ट, क्या इंसर्ट करेंगे, वन के वैल्यू को किधर इंसर्ट करेंगे, एल्थ इंडेक्स में, मतलब ये वैल्यू वापस आके यहीं पे गिरेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहीं पे आ गया, वन आ गया यहाँ पे, ठीक है, वन वन टू टू थ्री। ये सेम एग्जांपल है जो पिछले केस में था। ये हो गया एल, और हमारा आर भी यहाँ एल इंक्रीमेंट हो गया, आर तो हर बार इंक्रीमेंट होता ही है। तो दिस इज माई न्यू करेक्टेड एरे, तो एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, एंड इफ यू सी यहाँ पे है अपना एल माइनस टू यहाँ पे है, ठीक है। तो वन अभी हमको इंक्लूड हो गया। तो देखो एल के पहले वाला जो इंसर्ट इंडेक्स के पहले वाले सारे हमारे सॉल्व रहते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। नाउ विल चेक इसको, वन को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वन इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी हम इस वन को इंसर्ट करेंगे क्योंकि वो अलाउड है, बिकॉज हमको एक से ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ वाई हम इससे कंपेयर नहीं कर रहे। वन ऑलरेडी इसमें है तो वन वन कंपेयर करते तो ये मिस हो जाता, राइट। हम अगर इसके अंदर दो वन होते, जैसे अभी एक ही वन है, दूसरा वन होता तो कहाँ आता, यहाँ आता। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक वन होता, सेकेंड लास्ट एलिमेंट इस सब है, तब तब हमको नेक्स्ट वन अलाउड नहीं होता। दैट इज़ वाई हम एल माइनस टू से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी ये अलाउ, ये क्या है, डिफरेंट है, तो अब हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट का इंडेक्स एल पे है तो यहीं पे हम इंसर्ट कर, यहीं पे हमको इंसर्ट करेंगे। तो बन जाएगा 0 0 1 1 2 2 3, ठीक है। ये हो गया, ये इधर आ गया एल,
और आर आ गया इधर। हाँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही सिनेरियो बन गया। अभी देखो, अभी हमारा एल जो है एल माइनस वन वन है, एल माइनस टू भी वन है, तो ऑलरेडी दो वन हो गए इसमें। ठीक है, तो अब वन को देखेंगे। अब इस वन को कंपेयर कर रहे हैं सेकंड लास्ट एलिमेंट से। सेकंड लास्ट एलिमेंट हमारा ऑलरेडी वन है, इसका मतलब जब सेकंड लास्ट एलिमेंट ही वन है तो इसका मतलब दो वन ऑलरेडी उसमें है और हम एक और वन इंसर्ट नहीं करेंगे, हेंस हम मूव करेंगे आगे। तो अब ये आर यहाँ से कटेगा और आर आगे जाएगा। अब टू को देखते हैं, क्या टू इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब टू को अंदर अंदर ले जाया जा सकता है, टू को इंसर्ट करने की गुंजाइश है। तो 0 0 1 1, अब टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा एल के प्लेस में, इंसर्ट हो जाएगा 2 2 3। तो अब हमारा एल यहाँ पे पहुँच गया है और आर भी एक आके यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है। ये हमारा है ये, ठीक है। और ये है हमारा एल माइनस टू 1। ठीक है, अब वापस चेक करते हैं, 2 2 मैच कर गया, मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशन ट्रू है। तो अब हमको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब करते, ये बेसिकली इंसर्ट हो रहा है, इस पर ऐड हो रहा है। इमेजिन इट लाइक दिस कि यहाँ पे एक टू है, तो टू हम ऐड करते, जो भी इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये अरे बड़ा होते जा रहा है और उसमें इंक्लूड होते जा रहा है। तो ऑलरेडी एक टू है, तो ये दूसरा टू अभी ऐड हो रहा है यहाँ पे। 0 0 1 1 2 2। ठीक है, ये हो गया एल, ये हो गया आर, क्योंकि हमारा न्यू इंसर्ट हुआ है तो एल इंक्रीज होगा। ठीक है, एल माइनस टू हो गया। अब आर को चेक करते हैं, अब आर वापस हो रहा है, वापस मैच नहीं हो रहा है ना, तो अब ये मूव होगा। तो अपना बनेगा 0 0 1 1 2 2, ये रिप्लेस हो गया टू से, और यहाँ का 3 3 पड़ा रहेगा। ठीक है, और एल इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुँच गया, आर इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुँच गया, और ये जो पोर्शन बचा अपना। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है उससे उनको मतलब नहीं है, जैसे अपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जो ये स्टार्टिंग का पार्ट है ये पूरा हमारा सॉल्व है, सॉर्टेड है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी इसका इंडेक्स जो एल का वैल्यू है वो भी रिटर्न करेंगे, वो दैट विल बिकम इक्वल टू के। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, तो हमको के का वैल्यू 7 करना है। दैट एक्चुअली नॉट नंबर ऑफ, हाँ एलिमेंट, मतलब क्योंकि ये एक्चुअली के क्या करता है कि ये जो आपका नम्स अरे है उसमें कितने एलिमेंट तक के कंपेयर करना है, वो टेस्ट केस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वाई। तो ये ऐसे सॉल्व है। अब इसका हम कोड लिखेंगे, कोड लिख के आई विल शो यू। ओके, तो ये रहा, हमने कोड लिख दिया है। ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है यूजिंग फॉर लूप है, इतना ये वाला यूजिंग फॉर लूप, और फिर वाइल लूप से भी हमने सेम एग्जाम्पल। तो चेंज यहाँ पे है, सबसे पहले एल का स्टार्टिंग जो है 2 से हो रहा है, और देन यहाँ पे जो रेंज है ये भी 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसा हमने देखा था, यहाँ पे हमको शुरू करना है इस वाले से, 2 से, एल और आर बोथ। फिर यहाँ पे कंडीशन है कि करंट एलिमेंट जो आर है उसको चेक करेंगे कि एल माइनस टू से कंपेयर करेंगे, और अगर इक्वल टू नहीं रहा, नया एलिमेंट निकला, तो उसको एल वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर देंगे। सो नाम्स ऑफ एल जो है करंट एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो ये वैल्यू असाइन हो गया। फिर इंडेक्स जो है हमारा एल जो है लेफ्ट पॉइंटर मूव हो जाएगा, और ये फाइनल हमारा रिटर्न करेंगे। वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में आर को भी इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन लेस देन वाला है, ये कंडीशंस ये पूरा सेम है, बस ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, आर को इंक्रीमेंट करना है, दैट्स इट। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।